बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतना कैड़ा तमाचा मुंह के ऊपर मारा कि गूंज जो है पूरे देश में सुनाई दी। पिछले 10 सालों का आप डाटा उठा के देखिए, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध हुए हैं उन अपराधों में कम से कम 50% से 60% तक वृद्धि हुई है। देखिए 450 का सिलेंडर उन्होंने 1100 का कर दिया है, टमाटर 200 रुपए किलो पहुंचा दिया था, अरहर की दाल 200 पार, सरसों का तेल 200 पार। मैं अकेली 4 किलो गेहूं के आटे में मेरा पूरा हो जाएगा, पूरा महीना चल जाएगा क्या मेरा, ये बताइए। मोदी जी का वो पोस्टर आया था ना, राम को हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे, दुनिया को राम जी लेके आए, दुनिया राम जी की बनाई हुई है। मोदी जी हो गया आज राम को लाने वाले, तो वो कौन होते हैं राम जी को घर बना के देने वाले। अरे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, कोर्ट ने कहा है राम मंदिर भी बनेगा तो मस्जिद भी बनेगी। क्या 11 एकड़ में मस्जिद नहीं बन रही है अयोध्या के अंदर? कौन सी मीडिया दिखा रही है मुझे बताओ, उस मस्जिद के बारे में तो कोई जिक्र नहीं कर रहा। देखिए बदलाव तो होता ही रहता है, कभी कोई। इनसे पहले नेताजी से पहले भी कोई थी, फिर इनको लेके आए, अब नेताजी का कार्यकाल ख़त्म हो गया तो अब इनको लेके आए। तो सभी को मौका मिलना चाहिए, कार्यकाल सभी का होता है, सब अपने अपने तरीके से चलाते हैं। लेकिन हाँ ये है कि अलका जी हमारी बहुत सशक्त नेता है और हर चीज़ को वो समझती है, सुलझी हुई नेता है, तेज़ तर्रार है। दूसरी बात, दिल्ली से संबंधित है, विधायक रह चुकी है। ऐसा नहीं है कि नेताजी का कार्यकाल ख़राब रहा है, नेताजी ने भी बहुत महिलाओं को सशक्त किया है और हमारी अलका जी भी हम लोगों को बहुत सशक्त करेंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं उनको ये बधाई देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हमारी अलका लांबा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत सुस्वागतम दिल्ली के महिलाओं की तरफ से। मैं जिला अध्यक्ष हूँ क्रेडी से और मैं उनका स्वागत करती हूँ और मैं बिल्कुल उनसे उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली की महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं हमारे देश में, 33% का जो आरक्षण का जो मुद्दा था उसको और मजबूत करें, क्योंकि कागजों में खाली मुद्दे नहीं होने चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं ना, उन्होंने कर दिया। कागजों में है, मतलब कथनी और करनी में अंतर है। आप बताइए ना कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है। देखिए आप राजस्थान इलेक्शन गए, कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है? क्या 33% था वहाँ? आप खुद ही देखिए, 33% महिलाओं को अभी तक सिर्फ कागजों में ही आरक्षण मिला हुआ है। धीरे धीरे होगा ना, सब जगह लागू होगा। ऐसा नहीं होता। अगर उनको कोई वैसा बिल लाना होता तो वो रातों रात कोर्ट खुलवा देते हैं, रातों रात जजमेंट आ जाता है, रातों रात इम्प्लीमेंट हो जाती है हर चीज़, रातों रात नए कानून बन जाते। क्या महिलाओं का इतना बड़ा मुद्दा हो गया 33% आरक्षण का कि अभी तक वो लागू नहीं हो पा रहा? धीरे धीरे इसका मतलब ये है कि महिलाएं उनको हर 5 साल बाद वोट करती रहे इंतजार में। महिलाएं बूढ़ी हो जाएंगी, वो मोदी जी का रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा और वो धीरे धीरे तो खत्म ही नहीं होगी। तो बात करते हैं ना मोदी जी, नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ, अगर आप सुनाई है। देखिए बेटी बचाओ की बात तो ऐसे, अभी BHU में आपने देखा होगा जो रेप कांड हुआ है, BHU की छात्रा के साथ जो हुआ है, वो जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी के सशक्त कार्यकर्ता थे। उनकी स्मृति ईरानी जी के साथ भी फोटो है, मोदी जी के साथ भी फोटो है, योगी जी के साथ भी फोटो है। तो ये कैसे सशक्तिकरण है, मुझे समझ में नहीं आता कि वो अपराधियों को इतना संरक्षण क्यों देते हैं। अपने जो कार्यकर्ता हैं या महिलाओं के जो अपराधी हैं उनको वो मोदी सरकार जो है संरक्षण देती है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, चाहे BHU के लोग लगा लीजिए, आप ये जो बिल्किस बानो का आप देखिए, गुजरात सरकार ने हस्तक्षेप करके उनकी सज़ा माफ़ करवाई है। और बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतना कैड़ा तमाचा मुंह के ऊपर मारा है गुजरात सरकार के कि उसकी गूंज जो है पूरे देश में सुनाई दी है। मणिपुर का कांड उठा के देख लीजिए आप, महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया है। वो हमारे देश की महिला थी, हमारी बहन थी, उसकी इतनी बदतर हालत उसकी की गई है। हम लोग यहाँ बैठ के शर्मसार हुए हैं उसको देखते हुए, कांड को देखते हुए। मोदी जी ने एक बार भी उस विषय पे विषय को गंभीरता से नहीं लिया, ना वहाँ मणिपुर की जनता का हाल लिया, ना वहाँ की महिलाओं का हाल लिया, ना इस मामले में कोई हस्तक्षेप किया। पिछले 10 सालों में तो महिला सुरक्षा पे बहुत काम किया है मोदी जी ने। देखिए पिछले 10 सालों का आप डाटा उठा के देखिए, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध हुए हैं उन अपराधों में कम से कम 50% से 60% तक वृद्धि हुई है। ये मोदी सरकार की खूबियाँ कह लो, खामियाँ कह लो, क्या कह लो, लेकिन अपराध महिलाओं के विरुद्ध मोदी सरकार में बड़ा है जी। लेकिन महंगाई पे तो कंट्रोल कर रहे हैं वो, देखिए आप। देखिए 450 का सिलेंडर उन्होंने 1100 का कर दिया है, टमाटर 200 रुपए किलो पहुंचा दिया था, अरहर की दाल 200 पार, सरसों का तेल 200 पार,
मतलब वो जो नारा वो उसमें सीटों में देते हैं ना 200 पार 400 पार, उसी तरीके से वो घरेलू चीज़ों के उत्पाद जो भी घरेलू चीज़ें हैं, तेल आटा चीनी नमक, सब 200 पार। तो वो वोट के लिए तो कहते ही कहते हैं, सीटों के लिए तो कहते ही कहते हैं, लेकिन वो ये साथ साथ इंडिकेट कर देते हैं कि चीज़ों के घरेलू चीज़ों के महंगाई में भी 200 पार ही होगा सबका रेट। लेकिन फ्री में तो दे रहे हैं ना राशन वगैरह सब। अरे कमाल करते हो यार, 4 किलो गेहूं से क्या होता है? क्या मैं अकेली 4 किलो गेहूं के आटे में मेरा पूरा हो जाएगा, पूरा महीना चल जाएगा क्या मेरा? ये बताइए, नहीं चलेगा ना। 4 किलो गेहूं में कुछ नहीं होता है। क्या आप 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल में पूरा महीना काम चला लेंगे अपना? ये 1100 का सिलेंडर, 1100 का सिलेंडर, फ्री का राशन, 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल, उसके अलग आदमी को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए, बताइए। तो आपको राम लल्ला के दर्शन नहीं कर? देखिए, राम हमारे इष्ट है, हमारे दिल में है, ठीक है। राम लला हर कण कण में है, पृथ्वी की हर पेड़ में, पौधे में, जमीन में, तारों में, आसमान में, सूरज में, सब जगह हमें राम के दर्शन होते हैं। कहते हैं जग कैसा मेरे जैसा। हम अपने अंदर राम को महसूस करते हैं। मैं आपके अंदर भी राम देख सकती हूँ, इनके अंदर भी देख सकती हूँ, इनके अंदर भी देख सकती हूँ। तो जैसी रही जाकी भावना, वैसे वो कहते हैं ना प्रभु मूरत देखी, तो अपनी भावना के ऊपर भारत की जनता तो मोदी जी में देख रही है। देखिए मोदी जी का वो पोस्टर आया था ना, राम को हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे। दुनिया को राम जी लेके आए, दुनिया राम जी की बनाई हुई है। मोदी जी हो गया आज राम को लाने वाले। तो देखिए कितना बड़ा पाखंड ये लोग धर्म के साथ कर रहे हैं, कितना धर्म को कितना इन्होंने मतलब कि एक मूवमेंट बना के रख दिया है लोगों की नज़र में, कि धर्म ना हो करके एक मतलब सेलिब्रेट करने की एक त्योहार हो गया है। दुनिया पहले भी धर्म मानती थी, राम को मानती थी, हमारे राम इष्ट है। लेकिन राम थे, लेकिन उनके पास घर नहीं था, पक्का मकान दिलाया है मोदी जी ने, कह रहे हैं। देखिए ये पूरा ब्रह्मांड जो है राम का रचा हुआ है, ठीक है। ये बात तो शास्त्र भी कहते हैं, हमारे पुराण भी कहते हैं, हमारे वेद भी कहते हैं कि राम जी की माया है जितनी भी है, ठीक है। तो वो कौन होते हैं राम जी को घर बना के देने वाले? अरे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, कोर्ट ने कहा है राम मंदिर भी बनेगा तो मस्जिद भी बनेगी। क्या 11 एकड़ में मस्जिद नहीं बन रही है अयोध्या के अंदर? कौन सी मीडिया दिखा रही है मुझे बताओ? उस मस्जिद के बारे में तो कोई जिक्र नहीं कर रहा। केवल मंदिर का ही मुद्दा क्यों इतना बड़ा? मोदी जी का बड़ा दिल है कि उन्होंने मस्जिद भी बनवा दी और मंदिर भी बनवा दिया और कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। देखिए ठीक है, मैं उनका मानती हूँ, ठीक है, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, लेकिन कोई अस्पताल बनवा देते जनता के लिए, कोई स्कूल कॉलेज बनवा देते जनता के लिए, तो हम जैसे लोगों का, गरीब आदमियों का, गरीब आदमियों के बच्चों का थोड़ा सहारा बन जाता। अब बताइए राम मंदिर जो है, गरीब आदमी का बच्चा राम मंदिर का आगे कटोरा लेके भीख मांगेगा या पढ़ने के लिए, वो शिक्षा के लिए वो दर दर भटकेगा? क्या करेगा मुझे बताइए? गरीबों के लिए क्या किया? कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा कॉलेज, कौन सा स्कूल, आप मुझे बताइए इंफ्रा में मोदी सरकार ने क्या दिया? इकोनॉमी ग्रो करेगी मैडम, जब बिजनेस बढ़ेगा, देखिए हाँ, पकोड़े तलने का कारोबार बखूबी बढ़ रहा है देश के अंदर, ठीक है। मोदी जी ने कह दिया है कि देश का युवा पकोड़े तलेगा। आपने भी देखा है डिग्रीधारी बच्चे जो हैं रोड पर रेड़े लगा के बैठ गए अपने पकोड़े तलने के। तो ठीक है, यही उनका स्टार्टअप इंडिया है, यही रोजगार है मोदी जी की तरफ से। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी ने कि हर साल मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो मुझे बताइए 2 करोड़ में उन्होंने कितना रोजगार दे दिया? कमाल करते हो आप। तो आप वादा क्यों करते हो? आप जुमले क्यों देते हो हमें? आप सपने क्यों दिखाते हो देश की जनता को कि हम रोजगार देंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे? करते क्या हो आप? जनता का खून पीते, खून, जनता का तेल निकाल के साइड में रख देते हैं जनता को। आते ही टैक्स बढ़ता है, पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं, तेल के रेट बढ़ाते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ाते हैं, दाल के दाम बढ़ाते हैं। बताइए क्या करते हैं? पिछले 10 साल में क्या मिला आपको? क्या जनता को क्या दिया मोदी जी ने? पिछले साल से मिला है जी राम मंदिर और उसमें बजाने वाला घंटा। अच्छा जी जी। देश तो विकास कर रहा है, आप देख रही है यार, यही तो विकास है। आप ही बता रहे हो उपलब्धियां रहा, मस्जिद बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, उसके अलावा बताओ आपने मुझे तीसरी बात बताई हो तो कि मोदी जी ने ये बनवाया। तो फिर क्या मिलेगा वहाँ पे? राम मंदिर में भाई जाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले घंटा पे जाएंगे ना, और क्या रहेगा वहाँ पे? तो महिलाओं को कुछ मिला 10 साल में? महिलाओं को सिलेंडर 450 की जगह 1100 का मिल रहा है, ठीक है। टमाटर 200 पार, सरसों का तेल 200 पार, हरड़ की दाल 200 पार, तो और क्या चाहिए बताइए?
वो मैडम थी एक, वो सिलेंडर लेके रोना पीटना करती थी धरती पे बैठ के, हाय महंगाई हाय महंगाई हाय महंगाई, डायन खा मार डालेगी। तो महंगाई अब डार्लिंग हो गई है और कांग्रेस के टाइम में महंगाई डायन थी। तो बताइए आप क्या कर सकते हैं। जी, थैंक यू।